इस वक्त दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत फैसला पूरी पृथ्वी को हिला सकता है। अभी और अमेरिकियों की जाने जाएंगी, ऐसा शॉकिंग बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। आखिर उनके इस बयान के मायने क्या है? क्या इजराइल और अमेरिका पर ईरान भारी पड़ रहा है? इस पूरे वीडियो में आगे हम ये बात समझेंगे, पूरे मायने समझेंगे इनके बयान के। लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों लग रहा है कि अमेरिका से इजराइल ज्यादा डर रहा है ईरान की बजाय। जी हां, क्योंकि ये कहानी है डर, धोखे, भरोसे और अकेले पड़ जाने की। इजराइल को क्या डर सता रहा है, वो भी अमेरिका से। दुनिया भर के मीडिया में खबर क्या चली कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी मारे गए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, असली कहानी यहां से शुरू होती है। क्योंकि इसके बाद भी ईरान टूटा नहीं। उन्हें ऐसा लगा था कि ईरान टूट जाएगा, पर टूटा नहीं और ना ही झुका। ईरान ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि ईरान ने रणनीति बदल दी। अब ईरान सीधे युद्ध नहीं लड़ रहा, अब वो चुन चुनकर हमला कर रहा है जहां जहां अमेरिका की मौजूदगी है। यानी जहां जहां यूएस के बेस हैं, जहां जहां अमेरिकी सैनिक हैं, जहां जहां अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर बसा हुआ है। मतलब साफ है कि ईरान ये कह रहा है कि तुमने हमारे घर में आकर हमें मारा, अब हम भी तुम्हें वही महसूस कराएंगे। लेकिन अब कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है, जहां इजराइल को डर ईरान से नहीं, ईरान की मिसाइलों से नहीं, बल्कि अमेरिका से है। अमेरिका से अकेले पड़ जाने का, अमेरिका के साथ छोड़ देने का डर। जी हां, इजराइल के अंदर ही कुछ बड़े पत्रकार, रक्षा विशेषज्ञ और मिलिट्री एनालिस्ट पहले से कह रहे थे कि यह लड़ाई लंबी चलेगी। इजराइल तैयार है, लेकिन अमेरिका शायद नहीं। उनका कहना है कि जंग लंबी होगी, अमेरिका की जनता थक जाएगी, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा, चुनावी दबाव बनेगा, मीडिया का नैरेटिव बदलेगा, जनता सवाल पूछने लगेगी और फिर एक दिन अमेरिका कह सकता है अब हम इसमें और नहीं पड़ेंगे। यही तो असली डर है इजराइल का। इजराइल इसी बात से डर रहा है कि कहीं अमेरिका बीच रास्ते साथ ना छोड़ दे, फिर इजराइल क्या करेगा? कहीं सपोर्ट आधी जंग में खत्म ना हो जाए, ऐसा डर सता रहा है इजराइल को। कहीं फंडिंग बंद ना हो जाए, कहीं मिलिट्री सपोर्ट ना रुक जाए, कहीं डिप्लोमेटिक कवर ना हट जाए और कहीं इजराइल अकेला ही ना पड़ जाए। क्योंकि अगर अमेरिका हट गया तो लड़ाई सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच रह जाएगी और ये सिर्फ जंग नहीं रहेगी, वो अस्तित्व की लड़ाई बन जाएगी। इजरायली अधिकारियों का बयान बहुत खतरनाक संकेत देता है, सुनिए जरा। उन्होंने साफ कहा कि ये तो बस शुरुआत है, ऑपरेशन कई दिनों तक चलेगा, ये एक दो दिन की कार्रवाई नहीं है। यानी मतलब साफ है कि ये कोई सीमित हमला नहीं है, ये कोई रिटेलिएशन नहीं है, ये कोई छोटा ऑपरेशन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म वॉर स्ट्रैटेजी है। यानी एक लंबी जंग की तैयारी। अगर अमेरिका सच में पीछे हटा, अगर अमेरिका ने कहा कि अब हम इसमें नहीं रहेंगे, तो क्या होगा? इजराइल अकेला पड़ेगा, जंग और हिंसक होगी, परमाणु धमकी बढ़ेगी, मिडिल ईस्ट जल उठेगा और दुनिया दो गुटों में बटेगी और इजराइल जंग में अकेला पड़ जाएगा। क्योंकि जंग हथियारों से नहीं हारी जाती है, जंग साथ छोड़ देने से हारी जाती है। और इतिहास गवाह है कि जब भी किसी युद्ध में कोई अकेला पड़ा है, वो युद्ध सिर्फ युद्ध नहीं रहा, बल्कि वो विनाश बन गया है। अब अगली खबर जरा सुनिए। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के सैन्य हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक सारे लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते, अमेरिका के हमले जारी रहेंगे। ट्रंप ने एक वीडियो संदेश में कहा, हमारा सैन्य अभियान पूरी ताकत के साथ जारी है, दुर्भाग्य से संभव है कि और अमेरिकी लोगों की जानें जाएं। ये बहुत शॉकिंग बयान है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। यानी ट्रंप का यह बयान बताता है कि ईरान का पलटवार कितना खतरनाक है और अमेरिका इसके लिए मानसिक रूप से शायद तैयार नहीं है। कल एक खबर और आई थी कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 5 घायल हो गए। तो शायद ट्रंप का बयान इसी को छुपाने के लिए आया हो कि और भी अमेरिकियों की जानें जाएंगी। उधर अमेरिका में ट्रंप का विरोध हो रहा है कि जो ट्रंप कर रहे हैं कि वो एक्ट ऑफ वॉर है और इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। यानी अमेरिकी संसद की मंजूरी होनी चाहिए थी, अपने आप अपने हिसाब से काम थोड़ी करेंगे। उधर ईरान भी झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है और जो कुछ हुआ, उनके सुप्रीम लीडर को मारा गया है, वो वैसे भी नहीं झुकेगा। बीबीसी संवाददाता फ्रैंक गार्डनर ने बताया कि अबू धाबी में ईरान के हमलों के बाद आसमान में धुएं के बादल देखे गए और ईरान की तरफ से लगातार दागी जा रही बैलिस्टिक मिसाइलों की वजह से यह हुआ। अगली और जरूरी खबर यह है कि खमेनी की मौत के बाद अली रजा अराफी होंगे अंतरिम लीडरशिप काउंसिल के सदस्य। आइए इसको ब्रीफ में समझ लेते हैं। मैं इसलिए आपको पूरी जानकारी के हिसाब से एक खबर बता रही हूं, बिकॉज इसमें अपडेट्स भी हैं। इस वीडियो को इसलिए आप ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, इसमें कई सारी अपडेट्स हैं। ईरान में अगला सुप्रीम लीडर कैसे चुना जाएगा, इस पूरी प्रक्रिया को समझिए। ईरान के संविधान के मुताबिक सुप्रीम लीडर को चुनने का अधिकार केवल एक संस्था के पास है और उसका नाम है मजलिसे खुबरेगान। इसमें करीब 88 इस्लामिक धर्मगुरु यानी आयतुल्ला, जिसको आप समझ सकते हैं ऐसे कि मौलवी होते हैं। ये लोग जनता द्वारा चुने जाते हैं चुनाव के जरिए। इनका काम क्या होता है? सुप्रीम लीडर चुनना, उनके कामकाज पर निगरानी रखना, जरूरत पड़े तो हटाना भी। ईरान के सुप्रीम लीडर के पास बेशुमार ताकत होती है, ये आप सबने देखा ही है। सेना को कंट्रोल करता है, विदेशी नीति तय करता है, न्यूक्लियर पॉलिसी पर फैसला भी उनका ही होता है। यानी राष्ट्रपति से भी ज्यादा पावरफुल होता है एक सुप्रीम लीडर। एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान ने कहा हम अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि उनका देश अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेगा। मतलब अब तो बातचीत का भी रास्ता नहीं रहा है।
लारिजानी से जब पूछा गया कि क्या ईरानी अधिकारी अमेरिका के साथ बातचीत को फिर से शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तब उन्होंने इसके जवाब में यह बात कही। लारिजानी ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव हैं और वो ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के सलाहकार भी रह चुके हैं। यानी इस बयान से यह तो साफ है कि ईरान घुटने नहीं टेकेगा ट्रंप के आगे। और एक और बड़ी खबर यह है कि खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल की ओर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। इजरायली सेना ने बयान जारी किया कि वो हिजबुल्लाह से हुए प्रोजेक्टाइल फायर के जवाब में लेबनान में लक्ष्यों पर हमला कर रही है। और इस बीच हिजबुल्लाह ने भी पुष्टि की है कि उसने लेबनान से इजराइल की ओर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। हिजबुल्लाह समूह का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बदले में की गई है। और साथ ही साथ यह भी समझ लीजिए कि हिजबुल्लाह ग्रुप क्या है। हिजबुल्लाह एक शिया मुस्लिम राजनीतिक और सैन्य संगठन है जिसे ईरान का मजबूत समर्थन हासिल है और जो इजराइल के अस्तित्व के अधिकार का विरोध करता है। इधर दुनिया में और महंगाई बढ़ने के आसार हैं। आप समझ ही रहे होंगे, सब लोगों की नजर सोमवार को भारत में भी सिर्फ स्टॉक मार्केट पर ही बनी हुई है कि आखिर कितना धड़ाम से नीचे गिरने वाला है। और पूरी तरह से आप सब समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त वर्ल्ड में, उसका असर हमारे भारतीय शेयर बाजार पर कितना ज्यादा पड़ सकता है, पड़ेगा, और उसकी वजह से और क्या क्या नुकसान हमें हो सकते हैं। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है, जो होगी ही, बिकॉज पूरा ऑयल रिजर्व है। कुछ भी अगर इस एरिया में होता है ऐसा विच इज अनस्टेबल, तो उसका असर सबसे पहले तेल की कीमतों पर पड़ता है और हर किसी के, हर देश में इसका असर पड़ने वाला है। एशिया में सोमवार सुबह जब बाजार खुले तो ब्रेंट क्रूड और नाइमेक्स लाइट स्वीट ऑयल दोनों में 10% से ज्यादा की बढ़त दर्ज हुई। हालांकि बाद में इसमें कुछ कमी आई। अब इसमें एक बात तो साफ है कि ये जो पूरे हालात हैं ये समय के साथ और ज्यादा, ये पूरा संघर्ष जो है समय के साथ और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। क्योंकि अब इसमें देखना है कि ईरान जिस तरह से झुक नहीं रहा, कितने समय तक ईरान इसी तरह से करता रहेगा, और क्या अमेरिका भी इस वॉर को उतना लंबा खींच पाएगा या फिर बीच में ही साथ छोड़ देगा, जिसका डर इजराइल को बना हुआ है। क्यों, उसमें मैंने आपको पूरे वीडियो में समझाया। ऐसा हमेशा से एनालिस्ट, एक्सपर्ट्स वगैरह का मानना रहा है शुरुआत से ही, और ये डर इजराइल को सता रहा है।